हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फोर्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एसॉप्स फेबल्स। यहाँ इस लेसन्स में 2 स्टोरीज दी गई है और वो स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो आपको बहुत ही मज़ा आएगी पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में। बच्चों, आपको स्टोरीज पढ़ना अच्छा लगता है? मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो आपने कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी है? द लायन एंड द माउस, वाओ, मुझे भी वो स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है। देन द रैबिट एंड द टॉर्टाइज, ये भी आपने कहानी पढ़ी, वाओ। तो ऐसे ही इस कहानी में, इस लेसन में हम कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस लेसन का इंट्रोडक्शन। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस। फेबल्स का मतलब होता है, देखिए हम इसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं लेसन्स का। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज। फेबल्स का मतलब होता है छोटी कहानियाँ, लघु कथाएं, जिसको हम दंत कथाएं भी बोलते हैं। दैट हैव अ मॉरल और मैसेज फॉर अस, जिससे हमें मॉरल और मैसेज मिलता है, नैतिकता और संदेश जिस इस कहानियों से मिलता है, उसी को हम फेबल्स कहते हैं। समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। समथिंग टू लर्न, जब हम कुछ सीखते हैं, एंड कीप इन माइंड, कुछ याद रखते हैं, उसी को हम बड़े होके कुछ सीख सके और कुछ हमारे मन में याद रख सके, ऐसी ही स्टोरीज इस फेबल्स में होती है। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स। सबसे ज़्यादा तो जो स्टोरीज दी गई है वो किस पर दी गई है? यस, एनिमल कैरेक्टर्स, जानवरों पे दी गई है, पशुओं पर जो किरदार है ये सबसे ज़्यादा पशुओं से संबंधित है। हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बीइंग, जो किस तरह से सोचते हैं? इंसानों की तरह। ये जो जानवरों के जो किरदार है वो इंसानों की तरह एक्ट करते हैं और वर्क करते हैं और वैसा ही सोचते हैं। It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop। तो ऐसे माना जाता है कि that many of the fables, बहुत सी जो fables है, बहुत सी जो stories है, कहानियाँ है, were first told by a wise person called Aesop। उसको जिसने ये स्टोरीज बताई गई है सबसे पहले उसका नाम था एसोप। उसको कौन से नाम से बोला गया? एसोप। तो एसोप लिव्ड 100 of years ago in a country called ग्रीस। जो कहाँ रहता था? हजारों सालों के पहले वो ग्रीस कंट्री में रहता था, उसका नाम था एसोप। His stories became so popular। उसकी स्टोरीज, उसकी कहानियाँ इतनी पॉपुलर, इतनी लोकप्रिय होगी। पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय, ज़्यादा पसंद करने लगे लोग। That people pass them on from generation to generation। generation to generation means एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी तक। जैसे कि आपके दादाजी ने आपके पिताजी को सुनाई होगी स्टोरी, आपके पिताजी ने आपको सुनाई होगी, इसी को कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी तक। तो ये स्टोरी चलती गई। Many proverbs and saying that we use today are based on these fables। ऐसे ही कुछ प्रोवर्ब्स जो आज हम सुनते हैं, जैसे कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये जो प्रोवर्ब है हम सुनते हैं ना, तो ऐसे ही कुछ प्रोवर्ब्स, ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोवर्ब्स आए हैं ऐसे फेबल्स से आए हैं, जो स्टोरीज से आ गए हैं, जो हम आज जो कहावतें हम प्रोवर्ब्स बोलते हैं उसको कहावतें बोलते हैं, जो आज हम सुनते आते आ रहे हैं। तो हियर आर 2 वेल नोन फेबल्स। तो यहाँ 2 स्टोरीज बताई गई है जिसका नाम है द स्टैग एट द पुल। One day a beautiful stag came to a pool of clear water। एक दिन a beautiful stag मतलब a male deer came to a pool of clear water। साफ पानी के तालाब पर वो आया। As he bent down to drink, जैसे ही वो ड्रिंक करने के लिए यानी पानी पीने के लिए झुक गया, he saw his own reflection। He saw his own reflection। Reflection मतलब image। We see our image in the water। Same, he saw his own reflection in the water। Reflection का मतलब होता है परछाई।
इमेज, रिफ्लेक्शन मतलब इमेज। ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने अपनी खुद की परछाई वाटर में देखी यानी पानी में देख ली। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ, ही वॉज डिलाइटेड, वो बहुत ही क्या हो गया, हैप्पी हो गया। डिलाइटेड का मतलब क्या होता है, वेरी हैप्पी। वॉट ही सॉ, जिसने वो देखा, जैसे पानी पीने के लिए झुक गया वैसे ही उसने क्या देखा, खुद को देख लिया यानी अपनी परछाई देख ली। ओन इमेज, ओन रिफ्लेक्शन मतलब उसकी खुद की इमेज उसने पानी में देख ली। इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जब वो पानी पीने के लिए झुक गया तो इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के बजाय यानी इंस्टेड ऑफ यानी पानी पीने के बजाय क्या हो गया, ही केप्ट लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, वो अपने खुद के रिफ्लेक्शन को देखता ही रह गया, अपने खुद के परछाई को देखता ही रह गया। हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना सुंदर हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, स्टैग ने खुद से क्या कहा, हाउ हैंडसम आई लुक, मैं कितना सुंदर हूँ। हाउ ब्यूटीफुल आर दिस कर्विंग एंटलस, एंटलस का मतलब होता है हॉर्न्स, हॉर्न्स मीन्स किसको है, एंटलस, एंटलस का मतलब होता है हॉर्न्स जो स्टैग को है। तो जब उसने खुद के एंटलस देखे तो वो कहता ही रह गया, हाउ दे एड टू माई ब्यूटी, वो जो कर्विंग एंटलस है वो मेरी सुंदरता बढ़ा रहे, कितनी सुंदरता बढ़ा रहे हैं। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, कितना बढ़िया दिख रहे हैं। Then he moved nearer and saw his leg reflected in the pool. फिर वो स्टैग पानी के और पास आया एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पुल, पुल में अपने खुद के पैर को देख लिया। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड, देखिए क्या हुआ कि वो जो स्टैग था वो पानी के और पास आ गया और उसने अपने लेग्स की परछाई कहाँ देखी, पुल में देख ली। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड यानी वो बहुत ही अनहैप्पी हो गया, बहुत नाराज हो गया। डिस्गस्टेड का मतलब होता है अनहैप्पी। लुक एट माई लेग्स, मेरे पैरों को देखो। दे आर सो अगली, वो कितने बुरे हैं। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट, स्पिंडली मीन्स वेरी लॉन्ग एंड थिन, स्पिंडली का मतलब क्या होता है, वेरी लॉन्ग एंड थिन। उसने अपने पैरों को देख लिया और क्या कहा, दे आर सो अगली, कितने बुरे दिख रहे हैं, कितने बुरे हैं मेरे पैर, जैसे कि वो लंबे और पतले हैं। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलस, वो जो एंटलस है, स्टेटली मीन्स ग्रैंड, ग्रैंड यानी बहुत बड़े जो एंटलस थे, उसके हॉर्न्स थे, सींग थे, वो कितने बढ़िया है, कितने अच्छे हैं, लेकिन जो पैर जो है उसके वो कितने पतले और कितने लंबे हैं, ऐसे उसको लगा, उसने खुद से बोला। देन एज ही ब्रूडिंग इन दिस वे, वो सोचता ही रह गया। ब्रूडिंग मीन्स थिंकिंग वेरी सैड, थिंकिंग वेरी सैडली, सोचता ही रह गया मीन्स नाराज होके वो सोचता ही रह गया। ब्रूडिंग का मतलब होता है सोचना। इन दिस वे, वो वैसा ही सोचते रह गया कि मेरे पैर कितने पतले और लंबे हैं और मेरे एंटलस कितने बढ़िया, कितने मेरी ब्यूटी बढ़ा रहा है, ऐसे बोल रहा है वो। द स्टैग हर्ड ऑन एरो गोइंग स्विस अक्रॉस द पुल, और जैसे ही वो सोचते चले जा रहा था, द स्टैग हर्ड, स्टैग ने सुना, क्या सुना, एन एरो गोइंग स्विस अक्रॉस द पुल, पुल की तरफ एक एरो यानी बाण, धनुष्य बाण जो रहता है वो आते हुए उसको दिखाई दिया। स्विस, जैसे आपके पास से कोई चीज़ जाती हुई गई तो आपको कैसा आवाज़ आता है,
आपको पता चलता है कि अभी कोई तो भी आ रहा है। तो वैसे ही उसको पता चला कि अक्रॉस द पुल, यानी जो क्या था, एरो था, उससे पास से चला गया। देन एट द सेम टाइम, उसी समय ही पिक अप द सेंट ऑफ हंटर, उसी समय उसको लगा कि अभी किसके सेंट आया, उसको स्मेल आई। सेंट का मतलब होता है स्मेल। किसकी स्मेल? हंटर्स की। जो एनिमल्स की हंट करते हैं उसको हम हंटर बोलते हैं। तो हंटर्स की उसको स्मेल आ गई। वैसे ही उसने क्या, विथ अ क्विक टर्न, जल्दी ही उसने क्या किया, ही बाउंडेड अवे, वहाँ से वो चला गया। जैसे ही उसको हंटर से सेंट आ गई, स्मेल आ गई, वैसे ही वो वहाँ से चला गया। विद द हेल्प ऑफ लेग्स, यस, किसकी वजह से वो जल्दी से वहाँ से चला गया? विद द हेल्प ऑफ लेग्स। हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इनटू द फॉरेस्ट। देखिए, यानी वो किसकी वजह से, लेग्स की वजह से वो जल्दी से वहाँ से मूव हो गया, फास्टली चले गया। स्विफ्टली मतलब क्विकली, वो कहाँ हो गया? फॉरेस्ट में चले गया, जंगल में चले गया। द हंटर्स वेयर हॉट ऑन हिज ट्रेल बट दे वेयर नो मैच। जैसे ही हंटर उसके पास आने वाले था, वैसे ही उसने अपनी स्पीड पकड़ ली और वो फॉरेस्ट में चले गया। देन फॉर हिज स्पीड सून द स्टैग लेफ्ट द हंटर्स फॉर बिहाइंड बट देयर वेयर नो मैच ऑफ द हंटर्स ने क्या नहीं किया, उसकी जो स्पीड थी, किसकी? स्टैग की। उसने जो स्पीड पकड़ ली थी, उस हंटर्स ने उसकी स्पीड को कैच नहीं किया और वो स्टैग जंगल में चले गया। एंड लेफ्ट द हंटर्स बिहाइंड, और हंटर्स को पीछे छोड़ दिया। सेफ एंड आउट ऑफ द हंटर्स रीच द स्टैग स्लो डाउन। वो जंगल में पहुंच गया और उसने अपने सुरक्षित पाया। आउट ऑफ द हंटर्स, शिकारियों से सुरक्षित पाया। रीच द स्टैग स्लो डाउन, है ना, वो जंगल में जाके उसने खुद को सुरक्षित पाया और उसने अपनी स्पीड क्या कर ली? कम कर ली। सडनली, अचानक क्या हुआ? विदाउट रियलाइजिंग इट, बिना सोचे समझे, बिना एहसास किए, ही वॉकड इनटू द थिकेट। वो कहाँ पहुँच गया? थिकेट यानी जहाँ बहुत पेड़ नज़दीक नज़दीक, क्लोज टुगेदर, ग्रो क्लोज टुगेदर, ट्रीज पास पास में बड़े होते हैं। बहुत पेड़ एक साथ नज़दीक नज़दीक रहते, बढ़ जाते, उनको हम थिकेट कहते हैं। देयर वेयर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर। जो ट्रीज और उस पेड़ के जो ब्रांचेस थे, टहनियाँ थी, वो क्या थी? बहुत बड़ी बड़ी थी और क्लोज टुगेदर, ग्रो टुगेदर, पास पास में लगी हुई थी, बड़ी हुई थी। इसीलिए वो कहाँ चल गया? वो थिकेट में पहुंच गया। एंड अलास, अचानक पता ही हो गया आपको कि क्या हुआ अचानक। एंड अलास, अरे रे, उसने क्या कहा? द सेम एंटलर्स ऑफ विच ही वॉज सो प्राउड गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ, जिससे उसको बहुत गर्व था अपने एंटलर्स पर। आपको पता ही है एंटलर्स का मतलब क्या होता है? हॉर्न्स। उसके सिंग को इतना वो अच्छा मानता था, इतना गर्व करता था अपने सिंग को, एंटलर्स को, कर्विंग एंटलर्स को। तो वो ही एंटलर्स कहाँ पर फंस गए? गॉट कॉट इन द थिक ग्रोथ, जहाँ पर बहुत पेड़ लगे हुए थे पास पास में, वहाँ जाके उसके सिंग फंस गए, अटक गए। द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री बट द मोर ही स्ट्रगल्ड द मोर इंटेंगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस। जैसे कि उसने फंस गए, उसको बहुत गर्व था, तो वो उसके एंटलर्स उसमें और थिक घने इसमें पेड़ पौधों में फंस गए। द स्टैग ट्राइड, वो निकालने की बहुत कोशिश करने लगा। टू शेक फ्री हिमसेल्फ, खुद को फ्री करने की कोशिश करने लगा। बट द मोर ही स्ट्रगल, उसने बहुत कोशिश की। स्ट्रगल मतलब प्रयास करना, प्रयत्न करना, है ना। उसने बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन उसने खुद को फ्री करने की कोशिश की, मगर कर नहीं सका। द मोर इंटेंगल्ड हीज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस, फिर से उसके जो एंटलर्स थे, कर्विंग बड़े बड़े जो एंटलर्स थे, वो क्या हो गए? और फंसते ही गए। इंटेंगल का मतलब और अटक गए, ज़्यादा अटक गए।
वंस अगेन द स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज। फिर से उसने क्या सुना? यस, स्टैग यानी स्टैग कुड हियर द हंटर्स ड्रॉइंग क्लोज। हंटर्स पास आते हुए उसको सुनाई दिया। एंड ग्रू अफ्रेड, और वो क्या हो गया? बहुत ही घबरा गया, बहुत डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि हंटर्स उसके पास आ रहा था, है ना, इसीलिए। एट लास्ट, अचानक क्या हुआ? एट लास्ट मीन्स आखिर में क्या हुआ? विथ ग्रेट डिफिकल्टी ही मैनेज टू फ्री हिज एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे। उसने बहुत कोशिश की निकालने की, और कोशिश करते करते वो उसने निकाल भी लिए। देखिए, कोशिश करने से वो फ्री हो गया, उसमें से वो ब्रांचेस में से फ्री हो गया। और विद द ग्रेट डिफिकल्टी, उसने बहुत प्रयास करने के बाद में वो निकाल दिए। एंड ही मैनेज टू फ्री एंड एंटलर्स एंड बाउंडेड अवे। बाउंडेड अवे मीन्स वहाँ से वो फास्ट चले गया। किसकी वजह से? विद द हेल्प ऑफ फीट, विद द हेल्प ऑफ लेग्स। तो इसमें आपने यहाँ पर देखा कि वो अपने खुद को, यानी उसके जो एंटलर्स थे उसको बहुत बढ़िया मानता था, लेकिन आखिर में क्या हुआ कि उसके जो एंटलर्स फंस गए, और उसके पैरों की मदद से, पैरों की वजह से वो वहाँ से सुरक्षित, सेफली वो कहाँ हो गया? वहाँ से चला गया। I realize now that my ugly feet saved my life. I was so proud of these handsome antlers, but they would have been the cause of my death. लेकिन उसको पता चला है, रियलाइज मतलब उसको एहसास हुआ, नाउ दैट माई अगली फीट, जो उसके फीट थे, बुरे फीट थे, बुरे पैर थे, सेव हिज लाइफ, उसकी लाइफ बच गई, उसकी जान बच गई। किसकी वजह से? उसके पैरों की वजह से उसकी जान बच गई। जो आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स, जो उसको घमंड था उसके हैंडसम एंटलर्स पर, जो उसके बहुत अच्छे सुंदर सींग पर उसको बहुत घमंड था, लेकिन उसका जो घमंड क्या हो गया? यस, उसका घमंड काम हो गया। बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ। क्योंकि उसका घमंड क्यों कम हो गया? क्योंकि वही एंटलर्स उसके क्या हो गए थे? मौत का कारण बनने वाले थे। यस, उसके मौत का कारण बनने वाले थे ना, क्योंकि अगर वो वहाँ से जल्दी नहीं भागता तो क्या होता था? वो मर जाता था। इसलिए किसने जान बचाई? उसकी फीट की वजह से, उसके पैरों की वजह से। वेरी ऑफन, जो हमें पता चला है कि इस वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस। जो हमें डिसलाइक लगती है, जो कोई भी चीज़ हमें पसंद नहीं आती है, वही आगे जाके क्या होती है? हमें मोस्ट यूजफुल टू अस, वही हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, यूजफुल होती है। जो भी चीज़ें हमको पसंद नहीं आती है, जैसे कि हमारे बॉडी पार्ट्स है, वो जैसे ब्रेन, माइंड हमारा बहुत अच्छा रहता है, तो हमें क्या करना है? उसका यूज़ करते ही रहते हैं ना हम। और हमें पढ़ाई करना भी बहुत बुरा लगता है, स्टडी करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही आपको आगे जाके क्या आपके काम आने वाला है ना। क्योंकि एक प्रोवर्ब है कि ऑल ग्लिटर थिंग्स आर नॉट गोल्ड। कोई भी दूर से चमकने वाली जो चीज़ें होती है वो क्या नहीं होते हैं बेटा? यस, क्या नहीं होते? सोना नहीं होते। तो आपको बच्चों ये स्टोरी से आपको ये सीख मिली है कि कोई भी डिसलाइक चीज़, जो भी नापसंद चीज़ें होती है, वो क्या होती है? आगे जाके आपको यूज़फुल होती है, काम में आती है। तो नेक्स्ट जो स्टोरी है हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।